हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 402 की लेक्चर्स हैं। इसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला सवाल है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इसको अगर सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि आप अभी इस वक्त लेक्चर देख रहे हैं और मैं इस वक्त लेक्चर आपको दे रहा हूँ। अब इन दो, एक ये अपॉर्चुनिटी हो गई, दूसरी आप इस लेक्चर को छोड़ के फेसबुक पे वीडियोस देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ देख सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कि अब क्या अपॉर्चुनिटी इज़ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि मतलब एक चीज़ को सेक्रीफाइस, जैसे आप यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं अपना, और मैं भी अपना टाइम लगा रहा हूँ कि आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आप जो है वो लेक्चर गौर से सुन रहे हैं, तो आप एक चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या कि आप हो सकते किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें, ठीक है, पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई मूवी देख लें, वो भी एक अच्छी इंटरटेनमेंट हो जाएगी आपकी, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैं भी ये कर सकता हूँ, दोनों तरीके से मैं भी ये कर सकता हूँ कि मैं कोई और लेक्चर बना दूँ या फिर ये, तो ये मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज टू फॉर his foregone the opportunity to invest in his होटल। अब वो इन्वेस्टर ने क्या किया कि स्टॉक एक्सचेंज पे जाके इन पैसा जो था, जैसे $100, वो उसने जाके स्टॉक एक्सचेंज पे लगा दिए। अगर वो ये अपॉर्चुनिटी थी उसके पास कि वो इसको अपने होटल के अंदर भी लगा सकता, द प्रॉफिट व्हेन द इन्वेस्टर विल गेट फॉर द फ्रॉम द होटल इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी, ठीक है। तो ये होगा। अब क्या, एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? सो फार वी हैव लुकिंग एट वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ग्रेजुअली build up the total cost of a cost unit by aggregate of cost of direct material, direct labor and direct expenses and variable overheads and fixed overhead. Absorption in two cost unit. We can display this total cost as a part of profit or loss, namely cost of sales. In doing so, we must remember the adjusting profit and loss account for any other overheads and to be adjusting is necessary. अब जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी कि मतलब क्या होती है, पहले तो ये कि इसके अंदर क्या है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट लेते हैं, ग्रेजुअली बिल्ड, जिसके अंदर क्या क्या आ सकती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं इनटू कॉस्ट यूनिट, यानी सब के सब जो है वो हम कॉस्ट यूनिट में कहते हैं। एंड वी डिस्प्ले द टोटल पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाते हैं। सो इट्स इन डूइंग सो वी रिमेंबर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड एब्जॉर्ब, ठीक है। द एडजस्टमेंट क्या होगी, is only necessary when because we are including fixed overhead in the cost of unit, यानी कि जो fixed overhead है वो इसके अंदर absorb करते हैं। in other word we present the cost information according to the absorption principle. However, there is any other method of प्रेजेंटिंग कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अब वो आगे देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो सिस्टम वी डू नॉट एब्जॉर्ब जो फिक्स्ड ओवरहेड है इन यूनिट, यानी मतलब फिक्स्ड ओवरहेड इसके अंदर से अलग कर दिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर दी जाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है कि फिक्स ओवरहेड जो है वो इसमें इंक्लूड। सो अवॉइड डिफिकल्टी फॉर एब्जॉर्प्शन रेट एडजस्टिंग अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब इसके अंदर हो जाता है। अब एक कॉस्ट यूनिट कॉस्ट यूनिट आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट होती है इन अदर वर्ड द कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट प्रेजेंट एज अ टोटल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिव वेरिएबल। ऑफ कोर्स क्या होता है कि इट डज नॉट मीन वी सिंपली इग्नोर फिक्स्ड ओवरहेड, यानी कि जाहिर सी बात है अगर फिक्स्ड ओवरहेड हम कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करते हैं इसको, रादर टू ट्रीट ऑल फिक्स कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट,
यानी जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो यूनिट की कॉस्ट में तो नहीं जा रही, लेकिन उसकी पीरियड की कॉस्ट में जा रही है. रादर देन ट्राई टू attribute them to individual cost unit, and you must find this present cost of information and advantage absorption costing when it's decision making की marginal costing टू. यानी मतलब ये जो है वो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट तो नहीं. अब फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट हैं वो आपकी, यानी कि फिक्स ओवरहेड को हटा के वेरिएबल, और अब उसके अंदर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब शामिल हो रहा है. तो उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको आसानी होती है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा. अब है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी. बजटेड प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100. अब जैसे लेट सपोज कर लें आपका बजटेड प्रॉफिट जो है वो 15,000 है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका 4,000 है. ये करने के बाद आपने 100 से मैंने 37% मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका निकल गया. कैश बजट क्या होता है? कैश बजट जो होता है वो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द पीरियड, यानी मतलब कितना कैश आपके पास आया और कितना कैश आपके पास से चला गया, ये एक्सप्लेन करता है. कैश बजट इन्वॉल्व प्रोजेक्टिंग ऑफ फ्यूचर कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट इन वेरियस टाइम. अच्छा, ये भी होता है कि कैश बजट जो है वो फ्यूचर के लिए भी बनाया जाता है. जैसे मिसाल दे दी है, आज जो है वो आप क्या कर रहे हैं और फिर उसके बाद जाके कल, अब जैसे आज का तो आपको पता चल गया कि कितना आया, लेकिन अब आप आज के लिहाज से आप फ्यूचर की तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसे आते फ्यूचर में हो सकता है आपकी ग्रोथ हो रही हो तो आपको और पैसे चाहिए हो माल उठाने के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए, तो उसमें रिसर्च प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है. एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कैश एंड लिक्विडिटी. अब जाहिर सी बात है आपको अपने कैश का अंदाज़ा होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे कैश में मिस हैंडलिंग हो रही हो, मतलब कहीं ना कहीं लीकेज हो रही हो, तो आप उसको रोक सकते हैं. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैश क्या है कि मीटिंग ऑल कमिटमेंट इन द टाइम एट द सेम टाइम prevent to accumulate unnecessary large cash budget which is in order to be, यानी मतलब इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस कैश बजट को इस्तेमाल किया जाता है आपके फालतू खर्चे रोकने के लिए. एक दूसरा, आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको टाइमली पे करने के लिए. जैसे आते आपको, आप जैसे आते ओवर स्टॉकिंग करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, अंडर स्टॉकिंग करेंगे तो भी नुकसान होगा. तो ये हेल्प कर रहा है आपके पैसे को उतना ही इक्विटी में लगाएं या उतना ही माल में लगाएं जितना आपको रिक्वायर्ड है. ज़्यादा करेंगे तो नुकसान, कम करेंगे तो नुकसान. इसके अंदर दिया हुआ है आपको कैलकुलेट क्या करनी है. कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स. तो स्टेप 1, कैलकुलेट एब्जॉर्प्शनल अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो आपको 50,000 दिया हुआ है तो 25,000 रुपये समझ लें आपका हो गया, तो 12,500 आ गया. स्टेप 2 के अंदर ब्रेक इवन सेल्स थ्रू दिस फार्मूला. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. तो अब आपके पास यानी कि अपना ब्रेक इवन सेल्स नहीं है लेकिन MOS है, यानी कि MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 12,000 है. ठीक है. बजटेड सेल्स आपकी कितनी है? वो है 50,000. ठीक है. माइनस किया 37,000 रुपये आपके पास आ गया ब्रेक इवन सेल्स. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़.